नमस्कार। आज हम लोग हिमाचल के धर्मशाला में मौजूद हैं, जहां हमने रोस्ट एंड फ्राइड ढाबा के बारे में बहुत सुना था। तो आज नई शुरुआत करते हुए जेपीटी में इंडिया का जायका और पहले पड़ाव में हम लोग आज पहुंचे हैं धर्मशाला के बरोड़ में स्थित रोस्ट एंड फ्राइड ढाबा। सुना है कि इस ढाबे में खाना बहुत अच्छा मिलता है और कम बजट में स्वादिष्ट जो भोजन है बहुत बढ़िया है। तो आज हम भी इसका रिव्यू और इसका आनंद लेने के लिए यहाँ इस ढाबे पे पहुँचे हैं। रोस्ट एंड फ्राई नाम के। जी नमस्कार जी, कैसे हैं सर? आपके ढाबे का मैंने बहुत लोगों से रिव्यू सुना, खासकर पंजाब के लोगों से, कुछ दिल्ली के भी रुके थे, तो बोले कि कम बजट में बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं मिलता। आना हो तो रोस्ट एंड फ्राइड ढाबे में एक बार जरूर रुकना। तो आज हम लोग आए हैं सर। आइए बैठिए बैठिए प्लीज़ सर। और कैसे और मेरे व्यूवर्स रेडी हो जाओ। आज देखते हैं कि रोस्ट एंड फ्राइड ढाबा में चीज़ चिल्ली कैसा होगा। सर बातें तो कर ली, अब आपका किचन भी देख लेते हैं और कैसे प्रिपरेशन होती है वो भी देख ले। सर ये हमारे मेन शेफ हैं, अच्छा। राजीव गर्ग जी है, इनको वैसे हम राजू जी बोलते हैं। अरे क्या हाल है राजू जी, कैसे हैं आप सर? और ये रामपाल जी हैं। रामपाल जी, क्या बात है। रामपाल जी आप क्या देखते हैं यहाँ पे? यानी कि तंदूरी आइटम्स वगैरह आप देखते हैं? ओके तो फिर आज हम देखेंगे भी आप कैसे बनाते हैं और फिर उसके बाद उसका स्वाद भी लेंगे। ठीक है, करिए फिर बताइए हमें कैसे। और देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं किचन में, रोस्ट एंड फ्राई ढाबा के जो खजाना जहां पे छुपा हुआ है। और अभी हमें जो हमारे व्यूवर्स को शेफ़ कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो भी हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। चलो आइए।
भी रेडी कर दिया है जो यहाँ की स्पेशलाइज है। और मैं जब बन रहा था तब भी देख रहा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से और क्वालिटी एक बार। और जब ये बन रहा था तो तब मुँह में पानी भी आ रहा था और इसकी जो सुगंध है वो बार बार याद आने की महसूस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसका स्वाद में जो लच्छा पराठा। यहाँ के लच्छे पराठे की क्या है खासियत ना, तो आज लच्छा पराठा भी देखते हैं क्या है। पाँच 7 मिनट पहले ये प्रिपेयर हो चुका है और ये तंदूर है क्ले ओवन, ये रेडी है ऑलमोस्ट। हमने आधे घंटे पहले इसको जला के रखा था और अब मैं इसको अंदर डालूंगा, वहाँ से निकलेगा। इसके ऊपर जो गार्निशिंग है वो डाल के आपको देंगे, तो इसका रख दिए लो इसका सामान मुझे बिल्कुल। तो ये अब लच्छा पराठा रेडी हो रहा है। तो लच्छा पराठा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर का जो है लास्ट टच दिया जा रहा है। अरे वाह, देख के ही अब ये समझिए कि मुंह में पानी आ गया। स्क्वीज कर दिया है, लच्छा पराठा रेडी हो गया है बिल्कुल। अब डिश जो बोली थी कि यहाँ की जो डिशेस हैं बहुत स्पेशलाइज है वो हो गई है तैयार। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या स्वाद है इनका। यहाँ पे स्पेशलाइज नॉन वेज में क्या स्पेशलाइज है आपकी? सर ये नॉन वेज की स्पेशलाइज है जो ये है हमारा, जो यहाँ के लोग पसंद यहाँ करते के लोग हैं। पसंद करते हैं, मुर्गा अफगानी बोलते हैं इसको। अच्छा जी। ये हमारा होल चिकन था, स्प्रिंग चिकन बोलते हैं इसको। ये होता है आपका स्किनलेस, ठीक है। स्प्रिंग चिकन है, ये मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है। मैरिनेट का जो प्रोसीजर है, इसमें ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक चॉप करके पड़ा हुआ है, कसूरी मेथी पड़ी है, लेमन जूस पड़ा हुआ है, सॉल्ट एंड वाइट पेपर पड़ा हुआ है, बस इतना सा इसमें पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा जाएगा ये है, हमारे लिए नट से रिच है। ओके। नट से ये है कैश्यू नट, वॉलनट, ठीक है। और इसमें हैंग कर्ड पड़ा हुआ है, ओके। कसूरी मेथी, कोरिएंडर, उसके बाद क्यूमिन पाउडर, ओके वाइट पेपर, ओके सॉल्ट, शुगर पाउडर, बस इसमें इतनी चीज़ें। और सिनेमन का इसमें थोड़ा सा हमने पाउडर डाला हुआ है, वो स्पेशल है यहाँ का। और थोड़ी इलायची पाउडर। अच्छा। ये रिच है, काफ़ी रिच है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है इसके अंदर। ओके। तो ये हम इसमें मिक्स करके इसको मैरिनेट करके इसको हम क्ले ओवन के अंदर सीख में डाल के डाल देंगे। ठीक है, तो दिखाइए। तो देखा आपने कि कैसे इन्होंने जो है प्रेपरेशन के लिए तैयार किया हुआ है, जो प्रोटीन से भरा हुआ है। चिकन में तो होता ही है,
बट जो इसके ऊपर प्रिपरेशन हो रही है वो भी इन्होंने जो इनके बीच में इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी पूरी तरह से प्रोटीन स्वादिष्ट भोजन होगा। ये तो अब दिखने में पता चल रहा है, बनेगा तो कैसा होगा। पानी अभी आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मेरे को देखते ही अंदाज़ा हो गया कि जब ये निकल के तैयार होके आएगा तो कैसा लगेगा, कैसा होगा ये। तो ऑलमोस्ट रेडी है अफ़गानी चिकन तंदूर के अंदर जाने के लिए। और एकदम से कैसे इन्होंने इसको प्रिपेयर किया, पूरा प्रोटीन युक्त आहार बोलते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि नॉन वेज जो है वो बढ़िया नहीं होता है। कई जगह पे ये होता है कि यार नॉन वेज में लोग पहले से ही इसको रखते हैं, बट हमने ये लोगों की जो राय थी ना वो आज हमने इस पे वीडियो पे ही दिखा दी कि कैसे जो यहाँ पे जो है ताज़ा चिकन और ताज़ा ही मटेरियल जो है रेडी करके लोगों को दिया जाता है। चलें सर, आओ चलते हैं, देखते हैं कि तंदूर में अफ़गानी कैसे बनता है। इसमें ये सिल्वर फॉइल इसलिए लगाओ ताकि ये बर्न ना हो, जले ना। अच्छा, तो इसलिए ये सिल्वर फॉइल लगाया जाता है। ये गया तंदूर के अंदर। कितना टाइम लगेगा इसको तैयार होने? 10 से इसका 15 से 20 मिनट इसका प्रोसेसर टाइम है। 10 मिनट हम रोस्ट करके इसको बाहर निकाल दें ताकि इसके अंदर से पानी पूरा निकल जाए। ओके। 2-3 मिनट निकालने के बाद पानी निकलने के बाद उसको दोबारा हम डाल देंगे अंदर ताकि अंदर से ये डन हो जाए। तो वो निकाल देंगे। उसके बाद इसको हम 4 पीसेस में कट करेंगे। ऊपर से बटर क्रीम जो भी लगाना है वो लगा के बना के सर्व करेंगे। तो बताया इन्होंने कि 15 मिनट में अफ़गानी भी तैयार हो जाएगा। प्रिपरेशन तो आपने देख ही ली। अब तंदूर से निकलेगा और टेबल पे आएगा और मुंह में जाएगा तभी पता चलेगा कि क्या स्वाद है। देखिए कैसे तंदूर से धुआं निकल रहा है। 15 मिनट हो चुके हैं, अब रेडी हो चुका है। अब देखते हैं कि सर अब रेडी हो गया है तो अब कैसे दिख रहा है। ये देखिए अफ़गानी रेडी हो चुका है और खाने के लिए तैयार हो चुका है। ये अफ़गानी चिकन जो है पूरा तरह से तैयार हो चुका है। चलो अब बन तो गया है, अब खाने के लिए देखते हैं स्वाद कैसा है और अपने व्यूवर्स को भी बताते हैं कि क्या खजाना है रोस्ट एंड फ्राइड ढाबा में। हमने तो देखा कैसे प्रिपरेशन किया और कैसे शेफ ने इंग्रेडिएंट्स दिखा, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बाई जब मैं देख रहा था तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो खाने में पता चलेगा कि क्या स्वाद है और अपने व्यूवर्स को भी बताएंगे कि कैसा बना। और क्रीम का क्या कॉम्बिनेशन दिया है। की क्वालिटी का यहीं से पता चलता है कि कैसे इन्होंने इस डिज़ाइन जो है एक साल। भाई अब तो मैं करने लगा हूँ स्टार्ट। ये मैंने ले लिया लच्छा पराठा, बिल्कुल नरम।
और ये दाल के साथ लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि कम बजट में स्वादिष्ट भोजन खाना हो तो रोस्ट एंड फ्राई ढाबा में हो। दाल औसम, परोठा भी इतना नरम। अब चीज़ चिल्ली का देखते हैं। एक आइटम तो मैं रिव्यू में 5 में से 5 नंबर दूंगा, दाल को और पराठे को। अब चीज़ चिल्ली को देखते हैं। ऐसा चीज़ चिल्ली वाकई नहीं मैंने खाया, बहुत मज़ा आया। बहुत ही मज़ा आया कसम से। कम बजट में इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बाय गॉड कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो पंजाब, दिल्ली या हिमाचल से कहीं से भी बाहर आ रहे हैं ना, अगर धर्मशाला आ रहे हो ना आप लोग, तो कसम से एक बार ना ये रोस्ट एंड फ्राई ढाबा में ज़रूर आना। बढ़िया खाना मिलेगा, बता रहा हूँ। मैंने तो टेस्ट करके देख लिया, बहुत ही मज़ा आया। अब नॉन वेज आइटम भी है बट मैं खाता नहीं हूँ ना, तो इसके लिए मैं अपने साथी दोस्त अतुल को लेके आया हूँ, क्योंकि लोगों का मानना था कि नहीं यार होनी चाहिए, तो वेज और नॉन वेज का दोनों का अगर एक जगह पे कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ मेरे दोस्त जो अक्सर मेरे साथ होते हैं, कई चीज़ें हमने, कई रास्ते और कई जो प्रोग्राम्स हैं हमने इकट्ठे किए हैं। तो आज मैं सामने आता हूँ, ये कैमरे के पीछे रहते हैं, तो आज मैंने कैमरे के आगे ले लिया इनको। तो अतुल यार, ये डिपार्टमेंट आपका है और ये सर का रिव्यू बिल्कुल हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हाँ, तो ये पूरा ऑनेस्टी से मुझे बताना Honesty से है, बताएंगे भी कि कैसा हाँ। taste है। करना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट। प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया की हुई है, अच्छे ढंग से की गई है, बहुत बढ़िया। मैं प्रिपरेशन से देख के अगर मैं खाता होता तो मैं शायद छोड़ता भी ना। तो अब हम लेट्स टेस्ट इट, ठीक है। भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी तरह से इसे पकाया गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है, इतना टेस्टी है कि बता नहीं सकता। तो भाई तो अतुल के पास तो शब्द नहीं है, तो मैं जी, समझ मेरे गया पास शब्द हूँ नहीं है। खाते खाते कैसे ये कितना स्वाद होगा, ठीक है। और भाई कसम से सर, कसम से जो मैंने लोगों का, यहाँ के लोगों का सुना था कि सर अगर आप घूमने आए हैं और अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, रोस्ट एंड फ्राई ढाबे में चले जाना, आपको बढ़िया खाना भी मिलेगा और कम बजट भी ठीक है। और वाकई में मैंने आपका मेन्यू भी देखा, बजट बहुत बढ़िया था सर। इतने बजट में इतनी चीज़ें मिल जाना तो मैं तो पहले कमाल की बात है, कसम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पहले तो सर कि आपने इतना प्यार, स्नेह और इतना, बड़े भाई साहब भी और आपका तो बेटा, वैसे बहुत सारी बातें हुई है इनके, और आपके छोटे बेटे भी बहुत बढ़िया, बहुत नॉलेज है इनको। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे। और डेफिनेटली व्यूवर्स,
और मैं बार बार दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग ज़्यादातर यहाँ आते हैं, हरियाणा के भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, चंडीगढ़ से भी आते हैं, और हिमाचल से बाहर से जो भी आता है, अगर वो धर्मशाला आ रहा है ना भाई, तो एक बार यहाँ आके ज़रूर देख के ना खा के जाना। बस फिर आप ही बताओगे, फिर मैं नहीं बताऊँगा। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मैं फिर मिलूँगा एक नई जगह पर, और ऐसे ही आप लोगों के लिए एक नए रेस्टोरेंट पर। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और मैं तो जब भी धर्मशाला आया है ना, तो मैं तो यहाँ आऊँगा, आप लोगों ने भी आना है, ठीक है। अब चल रहे हैं हम लोग नई जगह की ओर, और फिर नेक्स्ट वीक में मिलेंगे आपको एक नई जगह पर और एक नए रेस्टोरेंट की रिव्यू लेके, कि जहाँ के लोग कहते हैं कि यार खाना हो तो कैसा हो, इंडिया का जायका।